हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का एसएसटी का थ्योरी पार्ट 2 करने जा रहे हैं दोस्तों। इसका PYQ भी 2023 का क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा। आप लोग अकबकाइएगा नहीं, अभी समय काफ़ी लंबा है, इसलिए आपको धीरे धीरे पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। साथियों, जिन भाई बहन को नोट्स चाहिए वो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिया जाएगा। साथियों, आप भाई बहनों से यही गुजारिश है कि वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो ज़रूर से ज़रूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग अगर वीडियो को देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पेपर 2 के लिए ये वीडियो है SST का। दोस्तों चलिए आज हम लोग अफ्रीका के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत या 0 डिग्री अक्षांश इक्वेटर इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ी भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्या बोला गया दोस्तों, फिर से देखिए। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत या 0 डिग्री अक्षांश इक्वेटर इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। साथियों चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। दोस्तों क्या बोला गया, फिर से देखिए। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क और विषुवत तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान डिजर्ट विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। दोस्तों सहारा का रेगिस्तान जो है दोस्तों, ये विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है और जो कि अफ्रीका में स्थित है। और यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। दोस्तों विश्व की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी नदी है? नील नदी है दोस्तों, जो अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का 1/3 भाग मरुस्थल है। दोस्तों अफ्रीका का 1/3 भाग क्या मरुस्थल है। यहाँ केवल 10% भूमि कृषि योग्य है। दोस्तों यहाँ केवल 10% भूमि कृषि योग्य है। हीरा और सोना उत्पादन में अफ्रीका सबसे आगे है। हीरा और सोना उत्पादन में अफ्रीका सबसे आगे है। दोस्तों सबसे बड़ा देश कौन है? अल्जीरिया है। सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? किलिमंजारो। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? किलिमंजारो है, जो 5895 मीटर है। दोस्तों सबसे बड़ी झील कौन है? विक्टोरिया। सबसे बड़ी झील विक्टोरिया। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कौन है? किम्बरले, इसी महाद्वीप पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले है। दोस्तों इसी महाद्वीप पर स्थित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका देखिए, नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय स्थल नेरो स्ट्रिप से जुड़ा है, जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पनामा जल संधि कहते हैं। दोस्तों कहा जाता है यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप कहाँ पे स्थित है? दोस्तों यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। विश्व के कुल मक्का उत्पादन का आधा भाग यहीं पैदा होता है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा देश कनाडा है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? दोस्तों कनाडा है। सबसे छोटा देश आपका सेंट पेरे है। सबसे छोटा देश सेंट पेरे है। सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसोरी है। सबसे लंबी नदी दोस्तों, लंबी नदी कौन है? मिसिसिपी मिसोरी। दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? देनाली। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर देनाली है। पुराना नाम इसका माउंट मैकिनले। पुराना नाम क्या है दोस्तों? माउंट मैकिनले। 6194 मीटर है। और सबसे बड़ी झील आपका कौन है? सुपीरियर। सबसे बड़ी झील सुपीरियर है।
विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर दोस्तों, विश्व की। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, दक्षिण अमेरिका के बारे में चर्चा करते हैं। दक्षिण अमेरिका दोस्तों, साउथ अमेरिका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका जो है दोस्तों संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका लगभग 2/3 भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंध में फैला है। इसका बहुत बड़ा भाग वनाच्छादित है। इसका बहुत बड़ा भाग क्या है दोस्तों? वनाच्छादित है। सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? ब्राज़ील है। सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। सबसे छोटा देश आपका हो गया फॉकलैंड द्वीप। सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप। सबसे लंबी नदी आपका हो गया अमेजन। सबसे लंबी नदी अमेजन। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो गया अंकोकागुआ और एकांगुआ दोस्तों। अंटार्कटिका देखिए, अंटार्कटिका संसार का 5वां बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। जो कहाँ पे स्थित है? दक्षिण गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। साउथ पोल क्या है? इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों में शोध केंद्र रिसर्च स्टेशन यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान हैं। इनके नाम मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री है दोस्तों। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है, याद रखिए। भारत के भी यहाँ शोध केंद्र कौन कौन है? मैत्री एक है, एक दक्षिण गंगोत्री है साथी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूरोप देखिए, यूरोप भारतीय उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप जो है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है तथा विश्व का 6ठा बड़ा महाद्वीप है। इसे प्रायद्वीपीय एवं प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप दोस्तों, या यूरेशिया का प्रायद्वीप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यूरेशिया का प्रायद्वीप कहते हैं। यूरोप एशिया में बहुत छोटा है। यूरोप जो है एशिया में बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक सर्कल इससे होकर गुजरता है। यह तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है दोस्तों। यह कितना? 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है दोस्तों। चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया देखिए, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अगर पूछा जाए तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, जो कि पूरी तरफ से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप, इसे क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप आइसलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है दोस्तों। आइसलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। देखिए महासागर ओशियंस, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व के प्रमुख महासागर देखिए, विश्व के प्रमुख महासागर कौन कौन है? प्रशांत महासागर देखिए, पैसिफिक ओशियंस। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना ट्रेंच है। प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार सर्कुलर शेप में है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अटलांटिक महासागर देखिए, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा में एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर पर चर्चा करते हैं हम लोग, इंडियन ओशियंस पर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी
भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है, ट्रिंगुलर है दोस्तों, ट्रिंगुलर शेप का है। इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर देखिए, वो साउथर्न ओशियन। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से ऊपर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश लैटिट्यूड तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन देखिए, आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त आर्टिकल सर्कल में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव, यह क्या है? यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल सोलो वाटर वाले एक सक्रिय भाग नेरो स्ट्रीच से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि बेरिंग स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है साथियों? यूरेशिया से घिरा हुआ है आर्कटिक महासागर। चलिए हम लोग पर्वत के बारे में चर्चा करते हैं। माउंटेन्स, पहाड़ी वह स्तरीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहते हैं हम लोग? पर्वत कहा जाता है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती है, जिन्हें हिमानी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? हिमानी, ग्लेशियर कहा जाता है। ये आगे बढ़ते हैं। हिमालय देखिए, हिमालय, अल्पस और एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएँ। क्या है? पर्वत श्रृंखलाएँ। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। बलित पर्वत फॉल्ड माउंटेन दोस्तों। भ्रंशोष्ठ पर्वत ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वत वॉलेंशियंस माउंटेन्स कहते हैं। बलित पर्वत के उदाहरण देखिए, फॉल्ड माउंटेन्स दोस्तों, हिमालय तथा अल्पस पर्वत। हिमालय तथा अल्पस वलित पर्वत हैं। इनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। भ्रंशोष्ठ पर्वत ब्लॉक माउंटेन जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर वर्टिकली रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोष्ठ पर्वत का निर्माण होता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत भ्रंशोष्ठ पर्वत के उदाहरण हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी पर्वत देखिए, वॉलेंशियन माउंटेन दोस्तों। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। ज्वालामुखी जो है दोस्तों क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं।
ये आगे बढ़ते हैं। पठार देखिए, पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। पठार जो है उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। तिब्बत का पठार देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार जो है साथियों विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल मीन सी लेवल से 4000 से 6000 मीटर तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका का पठार देखिए, सोना एवं हीरो के खनन माइनिंग के लिए प्रसिद्ध है भारत में। अफ्रीका का पठार दोस्तों सोना एवं हीरो के खनन माइनिंग के लिए प्रसिद्ध है भारत में। छोटा नागपुर पठार के पठार में लोहा, भारत में छोटा नागपुर पठार के में लोहा, आयरन, कोयला, कोल तथा मैग्नीज के बहुत सारे भंडार पाए जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इंडिया के बारे में चर्चा करते हैं। भारत का बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ है। भारत का क्षेत्रफल देखिए, एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। मतलब उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है दोस्तों। 7 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इसे पूरा नाम बर्मा है, स्थलीय सीमाएं भारत की सीमाओं से जुड़ी है। जबकि श्रीलंका व मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 पड़ोसी द्वीपीय देश है दोस्तों। इसे देखिए 7 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार वर्मा को स्थलीय सीमाएं भारत की सीमाओं से जुड़ी है। जबकि श्रीलंका व मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। प्रायद्वीप देखिए, प्रायद्वीप पेनिनसुला स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं दोस्तों। तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। भारत का उत्तरी गोलार्ध देखिए साथियों, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते। पाक जल संधि दोस्तों, भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जल संधि। कौन करता है? पाक जल संधि दोस्तों भारत को श्रीलंका से अलग करता है। जलोढ़ निक्षेप देखिए, एलुअल डिपोजिट्स, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत बारीक मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित डिपोजिट कर दी जाती है। सहायक नदी देखिए, एक नदी या सरिता स्ट्रीम जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरह से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में डालती है दोस्तों। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार ट्रेंगुलर होती है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनाता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है दोस्तों। महानदी गोदावरी, कृष्णा,
और कावेरी। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है दोस्तों। भारत में 2 द्वीप समूह, भारत में कितने हैं? 2 द्वीप समूह हैं। न्यूजीलैंड लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप कोरल आइलैंड है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व साउथईस्ट दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों। भारत के राज्य एवं राजधानियां देखिए। राज्य का नाम और राजधानी। अरुणाचल प्रदेश आपका हो गया दोस्तों ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश का क्या हुआ? ईटानगर। असम का आपका हो गया दिसपुर। गुजरात का आपका हो गया गांधीनगर। केरल का आपका हो गया दोस्तों तिरुवनंतपुरम। बिहार का पटना। झारखंड का आपका रांची। छत्तीसगढ़ का आपका रायपुर। गोवा का आपका पणजी। उत्तर प्रदेश का लखनऊ। उत्तराखंड का देहरादून गैरसैंण। हरियाणा का हो गया चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश का हो गया शिमला। तेलंगाना का हो गया हैदराबाद। कर्नाटक का हो गया बेंगलुरु। महाराष्ट्र का हो गया मुंबई। मणिपुर का हो गया इम्फाल। पंजाब का हो गया चंडीगढ़। मध्य प्रदेश का भोपाल। तमिलनाडु का चेन्नई। मेघालय का शिलोंग। राजस्थान का जयपुर। मिजोरम का आइजोल। आंध्र प्रदेश का हैदराबाद। उड़ीसा का भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल का कोलकाता। नागालैंड का कोहिमा। सिक्किम का गंगटोक। त्रिपुरा का अगरतला। चलिए एक बार फिर से नीचे देखते हैं। त्रिपुरा का क्या हुआ? अगरतला हो गया। त्रिपुरा का अगरतला। सिक्किम का गंगटोक। नागालैंड का कोहिमा। पश्चिम बंगाल का कोलकाता। उड़ीसा का भुवनेश्वर। आंध्र प्रदेश का हैदराबाद। मिजोरम का आइजोल। राजस्थान का जयपुर। मेघालय का शिलोंग। तमिलनाडु का चेन्नई। मध्य प्रदेश का भोपाल। पंजाब का चंडीगढ़। मणिपुर का इम्फाल। महाराष्ट्र का मुंबई। कर्नाटक का बेंगलुरु। तेलंगाना का हैदराबाद। हिमाचल प्रदेश का शिमला। हरियाणा का चंडीगढ़। उत्तराखंड का देहरादून गैरसैंण। उत्तर प्रदेश का लखनऊ। गोवा का पणजी। छत्तीसगढ़ का रायपुर। झारखंड का रांची। बिहार का पटना। केरला का तिरुवनंतपुरम। गुजरात का गांधीनगर। असम का दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी देखिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। आपका दादर नागर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी दमन हो गया। और दिल्ली की राजधानी आपका हो गया दिल्ली। और लक्षद्वीप की राजधानी आपका कावारती। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और ग्रीष्मकालीन और जम्मू शीतकालीन है। लद्दाख की राजधानी लेह हो गया। लद्दाख का क्या हुआ साथियों? लेह हो गया। इसे देखिए लद्दाख का आपका लेह हो गया। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। ग्रीष्मकालीन जम्मू। पुडुचेरी का हो गया पुडुचेरी। लक्षद्वीप का हो गया कावारती। दिल्ली का हो गया दिल्ली। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप का दमन। चंडीगढ़ का हो गया चंडीगढ़। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जलवायु देखते हैं दोस्तों। जलवायु किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। जलवायु किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। एवरेज वाटर वेदर कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द
अरबी भाषा, मानसून शब्द अरबी भाषा में मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध ट्रॉपिकल में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसून पवनों से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर होता है। किसी स्थान की जलवायु, उसकी स्थिति, ऊंचाई, एल्टीट्यूड, समुद्र से दूरी तथा ऊंचावच रिलीफ पर निर्भर करती है। दोस्तों, सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। प्राकृतिक वनस्पति देखिए, नेचुरल वेजिटेशन दोस्तों, घास, झाड़ी, पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। चलिए वन्य प्राणी को हम लोग देखते हैं। विभिन्न प्रकार के वन जीवों का निवास था। वन जो है विभिन्न प्रकार के वन जीवों का निवास स्थान है। बाघ, टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु है। कैसा पशु है? राष्ट्रीय पशु है, टाइगर है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडा असम के जंगलों में पाए जाते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू आदि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों के भी ऐसी प्रचुरता है। मोर, भारत में पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजाति पाई जाती है। उनमें कोबरा, करैत प्रमुख है। कुछ पक्षी पिनटेल, बत्तख और कर्लियू, फ्लेमिंगो और ऑस्प्रे लिटिल स्टंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटे लिटिल स्टंट इसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है। आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आता है। आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का पहला सप्ताह वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का पहला सप्ताह वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी पक्षी पेलिकन, साइबेरियन सारस, स्टॉर्क, फ्लेमिंगो, पिन-टेल बत्तख इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। ये देखिए, प्रवासी पक्षी पेलिकन, साइबेरियन सारस, स्टॉर्क, फ्लेमिंगो, पिन-टेल बत्तख इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन सारस साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं तथा मार्च के आरंभ तक रहते हैं। परितंत्र देखिए, इकोसिस्टम वह तंत्र होता है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक, फिजिकल एवं रासायनिक कारकों केमिकल फैक्टर्स के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा, एनर्जी और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित है। पर्यावरण देखिए, एनवायरनमेंट जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति, नेचुरल को पर्यावरण कहते हैं। यह प्रकृति एवं मानव निर्मित ह्यूमन मेड जैसे स्थल परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राणी के प्रमुख परिमंडल देखिए, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मेजर डोमिनियन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का ठोस भाग सॉलिड
पोर्टियल जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल लिथोस्फीयर कहते हैं। गैसों की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल एटमॉस्फेयर कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैस पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। जलमंडल के जल की सभी अवस्था जलमंडल में जल की सभी अवस्था जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प, वाटर वेपर सम्मिलित है। जीवमंडल बायोस्फीयर एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्तरीय भूभाग आइसलैंड को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन ओशियन बेसिन्स के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर ओशियन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्तर की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे 0 माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व के सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, लैंड, जल, वाटर, वायु, एयर, पेड़ पौधे, प्लांट्स एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी सॉलिड लेयर या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल लिथोस्फीयर कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों मिनरल्स से बना होता है। मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियाँ वाला विषम धरातल होते हैं। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर पाई जाती है। स्थल मंडल देखिए, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा, मिनरल वेल्थ का भी एक स्रोत है। इसलिए जलमंडल देखते हैं। हाइड्रोस्फीयर जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी के बाद झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों, रिसीवर्स से मिलाकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। वायुमंडल देखिए, एटमॉस्फेयर पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की सुलझाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प, वाटर वेपर उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। जैवमंडल देखिए, बायोस्फीयर पादप प्लांट, जीव जंतु मतलब सोना मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है, नैरो एरिया है, जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जीवमंडल देखिए, बायोस्फीयर जीवमंडल स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों
माइक्रोवेव्स तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारी के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जीव जंतु जगत एनिमल किंगडम तथा पादप जगत प्लांट किंगडम में व्यक्त किया जाता है। चलिए साथियों, पृथ्वी का आंतरिक भाग अगला पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आप लोग भाई बहनों से एक से वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नए वीडियो को नहीं कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।